डर के साये में चीख चीख कर चिल्लाने वाली ये भयानक कहानियां। ये कहानी है निशा की। मैं निशा भरूच में रहती थी। मैंने 10वीं कक्षा तक भरूच में पढ़ाई की। फिर मैं दिल्ली में पढ़ाई करने गई। 10वीं कक्षा पास होने के बाद मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे दिल्ली के बहुत बड़ी स्कूल में एडमिशन मिला था। सब कुछ बहुत अच्छी से चल रहा था। फिर मेरी 11th की क्लासेस चालू हो गई। मैं हमारे स्कूल के केमिस्ट्री लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद मैं ट्रांसपेरेंट फनल, टेस्ट ट्यूब वगैरह सब ड्रॉअर में रखने गई और सब सामान रखने के बाद जब लैब से बाहर निकली तब मुझे एक अजीब सा विचित्र अनुभव होने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि लैब के दरवाजे के पीछे कोई है और वह मुझे छुप कर देख रहा है। मैं दरवाजे के पास बढ़ने लगी। मुझे देखना था कि वह कौन है, लेकिन उतने में मुझे एक दोस्त ने पीछे से आवाज़ दी और मैं फिर उसके साथ चली गई और वह क्या था वह मैं देखना भूल गई। फिर एक हफ्ते बाद मैं फिर केमिस्ट्री लैब में गई। मेरा थोड़ा सा पेंडिंग वर्क था। मेरी लैब मैन्युअल इनकम्प्लीट थी। हमारी स्कूल 5 बजे बंद हो जाती है, लेकिन मेरा कंप्लीशन बाकी होने के कारण मैं और मैम क्लास में थे। फिर मैम लैब मैन्युअल्स रखने स्टाफ रूम में गई। तब मैं लैब में अकेली थी, अपना कंप्लीशन कर रही थी। तब मुझे एक अजीब सी आवाज़ आने लगी टीचर के टेबल के पीछे से। मैं वहाँ देखने गई आवाज़ कहाँ से आ रही है करके, और मैंने वहाँ जो देखा वह मैं आज तक नहीं भूल सकी। मैंने देखा एक लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। उसका हाथ और मुंह पूरी तरह से जला हुआ था। चमड़ी के अंदर से खून बह रहा था। बहुत विचित्र और भयानक दिख रहा था। पूरे मुंह के छाले निकले हुए थे। आँखों से खून की धार रुक ही नहीं रही थी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। मैं बहुत डर गई और सीधे केमिस्ट्री लैब से सीधे दौड़ते चिल्लाते स्टाफ रूम की तरफ भागने लगी। जब मैं स्टाफ रूम में गई, मैडम स्टाफ रूम में थी। मुझे देख के मैडम भी पूरी तरह से डर गई और वो भी मुझे पूछने लगी क्या हुआ। मैं मैडम को लेके केमिस्ट्री लैब के वहाँ गई और मैडम को दिखाया कि वो देखो वहाँ क्या है। जब मैडम वहाँ गई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने मैडम को कहा कि यहाँ पे कुछ अजीब सा था। मैडम ने मुझे कहा बेटा तेरा वहम होगा। मैडम ने मेरे पे विश्वास नहीं किया और मुझे इग्नोर किया। लेकिन मैं पूरी तरह से डर चुकी थी। मैं फिर कभी केमिस्ट्री लैब की तरफ जा भी नहीं रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं एक तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। ये बात किसको बताऊँ, कौन सुनेगा। और फिर हमारे स्कूल में एक औरत थी। औरत यानी दादी की उम्र की थी। उसने 60 साल पटावाले की जॉब की थी। पटावाला यानी प्यून कह सकते हैं उसे। वो प्यून थी और मैंने उसे बताया कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ था केमिस्ट्री लैब में। मेरे साथ इतना भयानक हादसा हुआ था। तब वो प्यून ने मुझे कहा कि बेटा तकरीबन 30 साल पहले यहाँ पे एक लड़की एक्सपेरिमेंट कर रही थी उस लैब में और अचानक से उसके ऊपर कुछ अजीब सा केमिकल गिर गया और वो केमिकल इतना पावरफुल था कि उसकी वहीं जल के मौत हो गई। और तब से लेके आज तक
वो उसी लैब में घूमती है और वो बहुत लोगों को ऑलरेडी दिख चुकी है। यहाँ सब टीचर्स को पता है वो वहाँ पे है, लेकिन कोई कुछ नहीं बताएगा क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन का भी सवाल है। लेकिन तुम डरना मत, वो लड़की कभी किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें kpstoryteller@gmail.com पे भेज सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।